Hello everyone. In this session, we will discuss about the most important question as per the examination point of view. What is the 7 C's of effective communication? यानी कि एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए कौन कौन से 7 C's या कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिसके थ्रू एक कम्युनिकेशन अपने आप में इफेक्टिव बनता है. ऑल द फीचर्स विल बी स्टार्ट्स फ्रॉम द कैरेक्टर C. ड्यू टू दैट रीज़न इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. यानी कि एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए कौन कौन से ऐसे C कैरेक्टर से स्टार्ट फीचर्स हैं जिसके थ्रू अपने आप एक कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है. यानी कि इन सभी 7 C's के इंटीग्रेटेड होने पर एक कम्युनिकेशन अपने आप में इफेक्टिव कम्युनिकेशन की फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहे हैं. एंड द एंटायर होल फीचर्स will be starts from the C characters like completeness, conciseness, consideration, clarity, concreteness, courtesy or correctness. All these are the 7 C's feature which is mainly used to make a communication effective. Now we are taking little bit overview in this session, and from the upcoming session videos one by one we will discuss each and every feature of C character word. The first one is completeness. Completeness means in general terms अगर हम बात करें कि जिस मैसेज को हम या कन्वे करना चाह रहे हैं या जिस इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो मैसेज या इन्फॉर्मेशन अपने आप में कंप्लीट होनी चाहिए. यानी कि पूरी तरह से परिपूर्ण होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट होना नहीं चाहिए. नाउ द सेकेंड वन इज कंसाइजनेस. कंसाइजनेस मीन्स जिस मैसेज को या इन्फॉर्मेशन को हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो अपने आप में एकदम सिंपल फॉर्म में होनी चाहिए. यानी कि उसमें किसी भी प्रकार के कोई टेक्निकल वर्ड्स या टेक्निकल टर्म्स ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे कि रिसीवर उन्हें समझ नहीं पाए. यानी कि एक सिंपल लैंग्वेज में मैसेज होना चाहिए जिससे कि इजीली रिसीवर उसे अंडरस्टैंड कर सके. थर्ड वन इज कंसिडरेशन. इट मीन्स जिस मैसेज को सेंडर सेंड कर रहा है और रिसीवर उसे रिसीव कर रहा है, दोनों ही प्रॉपर मैनर में होने चाहिए जिसके थ्रू सेंडर इजीली उस मैसेज को सेंड कर सके और रिसीवर इजीली उसे रिसीव करने की फॉर्म में होना चाहिए. यानी कि दोनों ही अटेंटिव मैनर में होना ज़रूरी है. द नेक्स्ट वन इज क्लैरिटी. क्लैरिटी मीन्स मैसेज अपने आप में पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए. यानी कि बहुत ही साफ़ और सुथरा होना चाहिए. अगर हम बात करें किसी इन्फॉर्मेशन को अगर हम सेंड कर रहे हैं बाय वर्बली या बाय इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न, वॉट एवर इट मे बी एनीथिंग, अगर वर्बली कर रहे हैं तो मैसेज अपने आप में पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए. यानी कि जो सेंडर मैसेज को पास कर रहा है वो मैसेज अपने आप में क्लियर होना चाहिए. उसमें किसी प्रकार के कोई जंबल वर्ड्स या कोई हकलाना या ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि रिसीवर उसे नहीं समझ सके. या फिर अगर मैसेज रिटर्न फॉर्म में है तो वो भी प्रॉपर तरीके से क्लियर होना चाहिए. उसमें किसी प्रकार के कोई करेक्शंस या कोई अमेंडमेंट्स नहीं होने चाहिए जिससे कि उसको कोई डाउट क्लियर हो. मैसेज अपने आप में क्लियर होना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉन्क्रीटनेस. इट मीन्स मैसेज अपने आप में एकदम क्लियर होना चाहिए और
उसमें किसी भी प्रकार के कोई रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड वो नहीं होने चाहिए, यानी कि ऐसे वर्ड्स या ऐसी इंफॉर्मेशन जो बार बार रिपीटेटिव मैनर में रिसीवर को रिसीव हो रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, कर्टसी, यानी कि सेंडर जब जिस मैसेज को सेंड कर रहा है और रिसीवर उसे रिसीव कर रहा है तो मैसेज अपने आप में एक शिष्टाचार की फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि ओबीडिएंट फॉर्म में होना चाहिए, बहुत ही लीनियंट मैनर में होना चाहिए, ना कि एग्रेसिव मैनर में। मैसेज कर्टसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहिए, यानी कि कोई ऑर्डरिंग मैनर नहीं होना चाहिए कि अगर आप किसी प्रकार का कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं वो अगर रिटर्न फॉर्म में भी हो तो ऑर्डरिंग मैनर नहीं होना चाहिए, या वर्बली अगर कोई बात करें तो वो एग्रेसिव मैनर में नहीं होनी चाहिए, कर्टसी फॉर्म में होनी चाहिए, लीनियंट मैनर में होनी चाहिए, बहुत ही ओबीडिएंट मैनर में इन्फॉर्मेशन को हम कम्युनिकेट करते हैं इसमें। नाउ द लास्ट वन इज़ करेक्टनेस, यानी कि मैसेज अपने आप में पूरी तरह से करेक्ट, शुद्ध होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं होने चाहिए, यानी कि कोई ऐसे तथ्य जो कि गलत हों वो उस मैसेज के अंदर इनबिल्ड नहीं होने चाहिए, इंक्लूड नहीं होने चाहिए। मैसेज अपने आप में पूरी तरह से करेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम इन सभी 7 सी फीचर्स को अगर हम इनबिल्ड करेंगे, इंक्लूड करेंगे या क्लब करेंगे तो इन सभी के द्वारा किया गया कम्युनिकेशन अपने आप में इफेक्टिव कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट अपकमिंग सेशन में हम इनको पूरी तरह से 1 by 1 डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द 7 C's फीचर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। थैंक यू।